हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है अंतराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। अगर लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमारे पास नेमिंग केमिकल रिएक्शन थी। एक हमने पढ़ी थी स्टीफन रिएक्शन और एक था हमारे पास डाइबल H। फिलहाल हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन रहेगी बेटा गाटरमान कोच रिएक्शन। कौन सी बेटा? गाटरमान कोच रिएक्शन। देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से समझना वीडियो क्या है और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास गाटरमान कोच रिएक्शन। क्या बेटा? गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन तरीके से समझना चीज़ है क्या। अगर गाटरमान कोच रिएक्शन की बात की जाए तो जो आपकी NCERT की बुक है उसमें डायरेक्टली सीधा दे रखा है कि सर एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन, सॉरी बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो वहां से आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलता है वो मिलता है बेटा बेंजल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से सुनना और समझना। अगर रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन क्या है सर? ये हमारे पास बेंजीन रिंग। क्या बेटा? बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन कराई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा? लुइस एसिड AlCl3 या फिर सर FeCl3। तो यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या होगा सर? बेंजल्डिहाइड। क्या होगा बेटा? बेंजल्डिहाइड, यानी कि सर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ये सीधी सीधी रिएक्शन। लेकिन अगर बात की जाए तो रिएक्शन तो सिर्फ इतनी सी है भाई। अब समझना चीज़ों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। सर जब रिएक्शन की बात की जाए तो जब ये रिएक्शन हुई तो आपने पढ़ा था कि जितनी भी बेंजीन है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब ये कि सर जो बेंजीन रिंग है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जो C डबल बॉन्ड H है ये किसका काम करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल का। अब ध्यान से सुनो, इसका मैकेनिज्म देखो और मैकेनिज्म देखने के बाद समझ में आता है कि प्रोडक्ट बना तो बना कैसे। क्लियर बेटा? सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए सर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। ये बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। सर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? डबल। अगर डबल बॉन्ड बनाए तो सर ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन इस कंडीशन में कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना? ये 11th क्लास में पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पे लुईस रोटे स्ट्रक्चर आता है वहाँ पे। अब सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? HCl। अगर HCl की बात की जाए तो सर Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचा Cl ने, तो Cl यहाँ से माइनस की फॉर्म में बाहर। इस हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव अटैक किस पे करेगा? नेगेटिव पे। तो यहाँ से क्या बनेगा? H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज जैसे ही हाइड्रोजन जोड़ता है तो खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा सर? अब ध्यान से सुनना। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा Cl माइनस। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, सर इस ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कब होगा? जब सर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है, ये तो हमें पता ही है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अब ये Cl किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अगर इस H की जगह मैं R लगा दूं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल क्या है? Cl क्या होता है बेटा? एसिटिल हैलाइड। तो ये क्या बनेगा सर? 4माइल क्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? 4माइल क्लोराइड। सर ये 4माइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? लुईस एसिड AlCl3 के साथ। तो सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर बैक बॉन्डिंग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? Cl ने। तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा? AlCl4 और एल्यूमिनियम पे चार्ज बेटा माइनस का और इस कार्बन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो यहाँ से बनेगा HC डबल बॉन्ड O और कार्बन पे चार्ज कैसा भाई? पॉजिटिव। और हमने पढ़ रखा है सर किसी भी एलिमेंट पे चार्ज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो काम किसका करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल का। अब सर हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को रिएक्शन में लेके आना है और ये बेटा काम किसका करेगी? न्यूक्लियोफाइल का। अब सर एक बात बताओ, अगर ये C डबल बॉन्ड OH सबसे ऊपर वाली टॉप पोजीशन पे गए, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव था। कैसा भाई? नेगेटिव। तो सर अगर यहां से बात की जाए तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने की 2 कंडीशन। अगर यहां पे आया तो नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव और ये कैसा? पॉजिटिव। सर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये कार्बन कैसा? नेगेटिव हो गया। यहां से क्या बनेगा? ये हो गया सर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे रखे। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे चार्ज कैसा सर? पॉजिटिव आ गया। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सर वो जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया था। ये बेंजीन रिंग फिलहाल न्यूक्लियोफाइल का काम करने के लिए तैयार। तो सर अब पार्टिसिपेट करेगा HC डबल बॉन्ड O और इस पे चार्ज कैसा भाई? पॉजिटिव।
और सर ये पॉजिटिव अटैक किस पे करेगा, नेगेटिव पे। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया सर आपके पास बेंजीन रिंग, 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे रखे, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये वाला पॉइंट देखिए। और यहाँ पे चार्ज अभी भी कैसे भाई, पॉजिटिव। सर हर मुड़ा हुआ कोना कार्बन होता है और यहाँ पे इस कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए, 3, 1 2 3। तो चौथा बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इसको एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर फेंकेगा। जैसे ही फेंकेगा तो सर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सर साइक्लोहेक्सेन, 2 बॉन्ड जैसे थे वैसे के वैसे, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे चार्ज पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। जो प्रोडक्ट आपने इनिशियल बनाया था वही प्रोडक्ट है बेटा। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी सिर्फ इतनी लाइन लिखती है और यहाँ पे आपका रिएक्शन खत्म। आरबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे वो समझना बेटा, आपकी मैकेनिज्म नहीं आती, सीबीएसई में जरूर आता है, लेकिन जब तक मैकेनिज्म नहीं पता होगा तब तक रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। क्लियर बेटा, तो ये आपकी कहानी थी, कोई डाउट नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया क्लियर। चलो, तो ये बेटा इसका मैकेनिज्म था। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और बेटा जो इलेक्ट्रॉन जैसे मूवमेंट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को समझना है कि सर ये चीज़ कैसे मूवमेंट कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। रिएक्शन में जो समझना होता है वो ले दे के सिर्फ इतना समझना होता है कि सर रिएक्शन मूव किस तरीके से कर रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। हो गया 1 2 3 4 5, चलो। और मैकेनिज्म को बेटा खुद से करके देखिए, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये था गाटरमान-कोच रिएक्शन। अब अगली जो रिएक्शन है वो है बेटा इटार्ड रिएक्शन। कौन सी बेटा, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन की बात की जाए तो इटार्ड रिएक्शन क्या है वो समझना है। अगर नेमिंग केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो सबसे पहली रिएक्शन आपने क्या पढ़ी, स्टीफन। पहली रिएक्शन कौन सी थी बेटा, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन के बाद जो आपने पढ़ा वो क्या था सर, डाइबल H। कौन सा बेटा, डाइबल H, DIBAL H। तीसरी जो रिएक्शन थी वो थी बेटा गाटरमान। कौन सी, गाटरमान कोच रिएक्शन। अब कोच की अगर बात की जाए तो कोच में स्पेलिंग में क्या आता है, KOCH। अगर K को हटा दूं तो यहां से क्या बचेगा, CHO, यानी कि यहां पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब जो अगली रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, ये रिएक्शन बेटा आपकी इटार्ड रिएक्शन। कौन सी है सर, इटार्ड रिएक्शन। अब इसको समझना और समझने के बाद तरीके से देखिए। अगर इटार्ड रिएक्शन की बात की जाए तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म समझिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है सर, टोलुइन की रिएक्शन। किसकी बेटा, टोलुइन। और टोलुइन का मतलब बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है बेटा, CH3। सर भाई CH3 को मैं हाइड्रोजन किस तरह से लिख दूं, एक H दूसरा H और ये बेटा CH3। और यहाँ पे रिएक्शन में जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। 2 तरीके से रिएक्शन होती है, एक क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा और दूसरे होते हैं बेटा एसिड एंड हाइड्राइड के थ्रू। किसके थ्रू, एसिड एंड हाइड्राइड के थ्रू। अब समझिए सर, यहाँ पे अगर बात की जाए तो भाई रिएक्शन में जो प्रेजेंस रहती है वो किसकी रहती है बेटा, HNO की। रिएक्शन को करने से पहले इसका मैकेनिज्म समझना, और मैकेनिज्म समझोगे तो पूरी समझ में आएगा। या तो HNO लिखा मिलेगा या फिर परोक्साइड। और मैंने आपको बोला था कि और ये दोनों का मतलब एक ही है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने पढ़ाया था आपको हेल्पर। जब हेल्पर की कंडीशन आती है तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। L फॉर लाइट मतलब सनलाइट और P फॉर परोक्साइड। भाई दोनों रिएक्शन में काम आते किसमें, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। अब देखो बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल यूज किए जाते हैं 2 मोल। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो समझना चीज़ों को। सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हो गया आपके पास बेंजीन रिंग, ये कार्बन, पीछे की तरफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। हो गया बेटा। अब सर यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्रोमिल क्लोराइड। यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे क्या बेटा, क्रोमियम। यहाँ पे लिखा सर Cr, और क्रोमियम किस पे, 24 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये क्या आएगा बेटा, आर्गन 18, उसके बाद 3D, और 3D के बाद सर 4s। D में 5 इलेक्ट्रॉन, S में कितना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे 3D और 4s दोनों की एनर्जी लगभग सेम होती है, दोनों की एनर्जी लगभग सेम। इसका मतलब ये कि सर क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। यानी कि सर क्रोमियम बॉन्ड भी कितने बनाएगा बेटा, 6। ये सर Cr 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से बात कीजिए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2। यानी कि बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 2। यानी कि सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। यहाँ पे क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल बेटा, 2। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 7। तो इसको बॉन्ड 8 पूरे करने के लिए कितना चाहिए, 1। यानी कि सर क्लोरीन बॉन्ड कितना बनाएगा, 1। अब देखो
यहाँ पे बेटा H की वजह से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पे रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन खींचा क्रोमियम ने, तो क्रोमियम पे भी रेडिकल। सर सेम तरीके से बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन खींचा क्रोमियम ने, क्रोमियम पे रेडिकल। ये रेडिकल दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे बेटा, पेयरिंग। अब सर यहाँ पे जो CH3 था ये भी क्या करेगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन पे रेडिकल और कार्बन पे रेडिकल। अब हाइड्रोजन वाला रेडिकल ऑक्सीजन वाले रेडिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन का रेडिकल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ। सर सेम यूनिट दूसरी यूनिट और आएगी, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, और ये बेटा दूसरा Cl। सर एक इलेक्ट्रॉन खींचा रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन खींचा यहाँ पे रेडिकल, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा रेडिकल, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन खींचा रेडिकल, ये दोनों रेडिकल मिलकर पेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड तोड़ेंगे। तो सर एक इलेक्ट्रॉन खींचा कार्बन ने और एक किसने खींचा, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन का रेडिकल ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे कार्बन का रेडिकल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो गया सर आपके पास साइक्लोहेक्सेन, यानी कि बेटा आपकी बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन और कार्बन के पीछे एक हाइड्रोजन। अब मेरे बच्चों एक बात बताऊं, यहां पे जो कार्बन है ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो सर सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन किसके साथ, क्रोमियम के साथ, सिंगल बॉन्ड Cr। यहां पे क्रोमियम किसके साथ, O के साथ, और O के साथ H, और ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। पीछे क्या बचे, 2 Cl, यानी कि सर Cl2। सिमिलर तरीके से बेटा नीचे वाले की अगर बात की जाए तो सर कार्बन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये बेटा ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है क्रोमियम के साथ, सिंगल बॉन्ड Cr। ये क्रोमियम बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे सर OH, और पीछे क्या बच गया बेटा, Cl2। अब सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा H2 का मॉलिक्यूल, और H2 की बात कीजिए तो H प्लस OH माइनस। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां से मैं बात करूं बेटा, 2 स्टेप है और दोनों स्टेप को एक साथ लिख रहा हूं। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्रोमियम से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव और सर क्रोमियम कैसा, पॉजिटिव। ऐसे ही बेटा सर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, तो ये नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा, पॉजिटिव। जैसे ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये बॉन्ड खत्म। इस कार्बन ने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाए भाई, 3। बॉन्ड बनाता कितना है, 4। उस कंडीशन में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। अब इसको समझने में सिंगल यूनिट एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा सर, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने। क्रोमियम पे चार्ज कैसा भाई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तरफ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आपके पास OH, एक OH ये, तो यहाँ से क्या बनेगा, Cr OH का होल ट्वाइस Cl2, एक यूनिट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे OH कितने हो गए, 2, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ गई, 2। अब ध्यान से सुनो, आपके प्रोडक्ट के तौर पे बना क्या, ये सर बेंजीन रिंग हो गई, ऊपर क्या बेटा, कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, बॉन्ड टूट गया, और पीछे की तरफ क्या बचा, एक हाइड्रोजन। यानी कि आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा बेटा, बेंजील्डिहाइड। क्लियर है। यानी कि सीधी सीधी अगर बात की जाए तो सर सीधी सी बात ये है कि अगर आप रिएक्शन कराते हो टोलुइन की क्रोमियम क्लोराइड के साथ, तो सबसे पहले सर आपके पास इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट क्या बनेगी बेटा, ये वाली स्पीसीज। इसको डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, ये बेटा O, यहाँ पे सर Cr OH Cl2, यहाँ पे क्या है बेटा O Cr OH Cl2। आगे रिएक्शन किससे कराई, H2O से। H2 का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सेम की सेम कहानी है कि बेटा यहाँ पे 2 यूनिट बाहर किसकी, Cr OH का होल ट्वाइस Cl2 आएगी बेटा, और लास्ट में प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड। ये हो गया सर बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये था बेटा रिएक्शन, और ये था इसका मैकेनिज्म। रिएक्शन समझ में तब आती है जब इसका मैकेनिज्म पता चल जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल ईजी होता है। बस इतना से याद रखिए, अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाना आता है या मैकेनिज्म थोड़ा बहुत भी आता है तो आप प्रोडक्ट ईजिली बना सकते हो। क्लियर बेटा। दूसरी चीज सर, फिलहाल तो आपने टोलुइन लिया, अगर मान लो मैं टोलुइन की जगह यहां पे ले लूं C2H5, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन चेन में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, तो भी सर एज ए प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनेगा, यहां पे बेटा जब एल्डिहाइड बना तो सर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए, डबल। और ये डबल बॉन्ड तब आए जब ये 2 हाइड्रोजन हटे हैं, हाँ या ना सर, ये 2 हाइड्रोजन हटे हैं तब जाके कार्बन के पास डबल बॉन्ड क्या है बेटा, ऑक्सीजन। अगर मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे C2H5 ले लूं या कितनी नंबर की कार्बन चेन ले लूं, आपको हर बार क्या करना है बेटा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तब जाके क्या लगेगा, ऑक्सीजन। मतलब सर हर बार एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनेगा वो क्या होगा बेटा, बेंजील्डिहाइड।
क्लियर है? आई कहानी समझ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं नाउ। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो देखो बेटा, दूसरा मेथड क्या है कि सर दूसरा मेथड ये है कि यहां पे यही रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ बेटा, एसिड एंड हाइड्राइड। और एसिड एंड हाइड्राइड की बात की जाए तो एसिड एंड हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी भी कितनी यूनिट यूज की जाएगी बेटा, 2 यूनिट। बस समझना, समझ का खेल है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, सिमिलर तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, कोई चेंज नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पे अगर बात की जाए, अगर मैं ये बॉन्ड यहां से तोड़ दूं, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं से टूटे गई। और उसका रीजन क्या, सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वापस बेंडिंग बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने, हो गया बाहर। अगर यहां पे 2 यूनिट यूज करूं तो बेटा इस तरीके से एक ये हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन ये हटेगा, तो ये दोनों यूनिट किसके साथ जुड़ेगी, कार्बन के साथ। तो यहां पे क्या आएगा सर, यहां पे आएगा बेटा O के बाद क्या सर, यहां पे ये जुड़ेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के, सॉरी कार्बन के साथ। ये कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे बेटा सेम यूनिट O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन किससे कराई आपने, H2O के साथ। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, आपका बन क्या गया एल्डिहाइड। और यहां से क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या लगेगा बेटा H, तो यहां से बनेगा सर CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर वाली यूनिट देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव तरफ नेगेटिव, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी बाहर निकलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट। क्लियर बेटा, तो ये था हमारा वीडियो इटार्ड रिएक्शन का, और इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना। क्लियर, और बेटा अब भी यहाँ पे लगभग 2 रिएक्शन बची है, और ये वीडियो फिर हमारा जो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड है सारा खत्म हो जाएगा, नेमिंग भी और अदर रिएक्शन भी। अब ध्यान से सुना, 2 रिएक्शन कौन कौन सी बची, एक तो बची बेटा रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, और एक बचा सर पार्शियन क्लोरिनेशन। ये 2 वीडियो है, तो मैं इन दोनों को सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपके लिए शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, समझना चीज़ों को, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसको भगवान मत बनाना। मैं भी टीचर हूं, मुझे भी नहीं बनाना, किसी को भी नहीं, क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं आता। एक बात बस इतना जरूर याद रखना, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठाओ और बुक उठा के भी पढ़ो। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे बाय द वे गलती से हमसे छूट गया हो तो आप उस पॉइंट को कवर कर सकते हो। क्लियर बेटा, तो बस इतना सा है, अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बेटा जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। याद रखना, आपकी की हुई मेहनत एक दिन जरूर कामयाब हो गए आप लोग, और आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।